नमस्कार। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। आज इंडिया डिबेट में 2024 के चुनाव की तैयारियों पर विमर्श की शुरुआत कर रहा हूं। जो हमारे दर्शक हैं वो चुनावी विश्लेषण पे उनकी नजर कम रहती है, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि क्यूवाइब नेटवर्क में आपको वो विमर्श देखने को मिलेगा जो किसी भी टेलीविजन चैनल के स्टूडियो में इस प्रकार की चर्चा शायद आपको नहीं मिलेगी। हम हालांकि ये दावा नहीं कर रहे हैं कि उन चैनलों पर हमसे बेहतर चर्चा नहीं हो रही है, हो रही होगी, लेकिन हम जो विमर्श आपके सामने लाएंगे उसमें आप एकांगी चर्चा नहीं महसूस करेंगे। किसी पार्टी के पक्ष में खड़ा होने की बात यहां आपको देखने को नहीं मिलेगी। किसी सिद्धांत को जबरदस्ती आपके ऊपर थोपने की बात यहां नहीं होगी। किसी व्यक्ति की पूजा यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी और किसी संगठन के बारे में हद से ज्यादा जाकर के उसकी तारीफ आपको देखने को यहां नहीं मिलेगी। लबोलवाब यह है कि 2024 के चुनाव के लिए बिगुल हालांकि बच चुका है। लोग कहने लगे हैं कि चुनाव शायद इसी साल में हो जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि नहीं, चुनाव अपने समय से होगा। आज हमारे क्यूवाइब नेटवर्क पे इंडिया डिबेट में पहली बार हम इलेक्शन पर बातचीत शुरू कर रहे हैं। आज का विषय है कि विपक्ष में सबसे शातिर, सबसे चालाक, एक और शब्द का मैं यहां प्रयोग करूंगा, धूर्त। क्या कोई है? और अगर है तो वो शख्स कौन है? आप कहेंगे कि आपने तो अभी कहा था कि हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हद से ज्यादा नहीं जाएंगे। आज के डिबेट में इस मुद्दे पर हम चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि आपका ओपिनियन बिल्ड करना हमारा काम है और हम आपके सामने सत्य का उद्घाटन करेंगे, तथ्य रखेंगे और तथ्य की विवेचना करेंगे और तब आप अपना निर्णय हमें देंगे। तो आज हमारे इस इलेक्शन कंट्रोल रूम में जो विशेष मेहमान हैं, जो पहली बार इंडिया डिबेट में शामिल हो रहे हैं, उन सब से हम आपको परिचय कराते हैं। प्रोफेसर सतीश झा दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति पर बहुत पकड़ रखते हैं, पैनी नजर रखते हैं, बहुत बड़े विश्लेषक हैं। अजीत झा जाने माने पत्रकार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर के इंडिया टुडे ग्रुप, बड़े बड़े संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और बड़े माने हुए सिद्धहस्त पत्रकार हैं। आपका इंडिया डिबेट में पहली बार बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनिंद्र ठाकुर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, मैं उनको पॉलिटोलॉजिस्ट कहता हूं और अक्सर वो समाजशास्त्री प्रतीत होते हैं। इसलिए तीन बड़े सूरमा को आज हमने इंडिया डिबेट में आमंत्रित किया है। मैं अपने दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं कि अब तक जो आप मुझे देख रहे थे किसी विशेष अभियान को लेकर के, आज से हमारा चुनावी अभियान शुरू हुआ है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यूवाइब नेटवर्क के साथ बने रहिए। शुरुआत करेंगे प्रोफेसर सतीश जी से। सतीश जी, आज का जो विषय है कि विपक्ष में सबसे शातिर खिलाड़ी कौन है, और इसीलिए पॉइंटेड मेरा सवाल है, कौन चेहरा आपको सबसे शातिर दिखता है और क्यों? अजीत जी, आप शुरुआत करिए क्योंकि आपकी दृष्टि ज्यादा अच्छी रहेगी, या मनीन जी, कौन शुरुआत करना चाहेंगे? अजीत जी शुरुआत करें। अजीत जी शुरुआत करें, ठीक है। अजीत जी बोलिए। आशुतोष, पहला सवाल होना चाहिए कि ऑपोजिशन में चतुर व्यक्ति क्यों चाहिए, भला व्यक्ति क्यों नहीं चाहिए? पहले ये समझिए। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। क्योंकि जी बोलिए। क्योंकि भारतीय राजनीति में अच्छे लोग भी थे, जैसे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह माने जाते थे, बड़े अच्छे व्यक्ति, बहुत चतुर व्यक्ति के नाम से उनका नाम नहीं था। तो
आज जो है 2024 में इसलिए चतुर व्यक्ति चाहिए क्योंकि हराना किसे है? हराना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और नरेंद्र मोदी कहेंगे कि चालाकी यदि शब्द यूज किया जाए, या कहिए कि इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट जो होते हैं, तो यदि भारत में आज तक 14 प्रधानमंत्री में कोई भी प्रधानमंत्री इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट रहा हो तो वो नरेंद्र मोदी। उनके पास सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है। पहला चीज, भारत में ही नहीं, सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी दुनिया का। उनके पीछे दो लार्ज मेजॉरिटीज रहे 2014 में, 2019 में। बहुत साल बाद, राजीव गांधी के बाद ऐसा इलेक्टोरल मेजॉरिटी किसी के पास रहा है। उनके पीछे संघ है जिसके साथ करीब करीब 100 के ऊपर डिफरेंट कल्चरल अदर ऑर्गेनाइजेशंस है। उनके पास रिसोर्सेज हैं। सबको पता है कि वो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तब से वो एक भी चुनाव नहीं हारे हैं, और इनफैक्ट उन्हीं के कारण गुजरात में 6 बार चुनाव जीत चुका है बीजेपी। तो मोदी जी को हराना है। यदि मोदी जी को हराना है तो उसके लिए अच्छे आदमी से काम नहीं चलेगा। आपको चाहिए एक वैसा व्यक्ति जो पहला दुनिया भर के जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन में, उनको साथ ला के एक साथ स्टिच कर सके अलायंस में। ये बड़ा कठिन काम है। 1900 इमरजेंसी के टाइम में जेपी ने ये काम किया था। तो वैसा आदमी चाहिए जो जेपी का विजन जिसमें हो, जो ये अलायंस खड़ा कर पाए, नंबर 1। नंबर 2, वो फिर सरकार चला सके 5 साल जब पावर में आए तो उसको गवर्नेंस कुमार भी होना है। ये नहीं कि मोदी जी के साथ दोनों है, एक तो जितवा के लाए और ऊपर से 10 साल से गवर्नेंस कर रहे हैं। उस पर हम डिबेट अलग से कर सकते हैं, बट कुछ उनका गवर्नेंस स्टाइल जो है बड़ा यूनिक है। तो उसीलिए हमें चतुर आदमी चाहिए, भला आदमी से काम नहीं चलेगा। तो अब सवाल पर आते हैं। मेरे सामने 2 पर्सनालिटी है जो मोदी जी को चैलेंज कर सकता है पूरे ऑपोजिशन में सबसे अच्छा। एक भला आदमी है और एक मैं कहूंगा चतुर आदमी है।